कॉलेज वालों का डर। कॉलेज वालों का डर भैया क्या है। चाहे कॉलेज के शिक्षक हों, प्रिंसिपल हो, ट्रस्टी हो, मैनेजमेंट करने वाले हों, स्टूडेंट हो, चाहे सोसाइटी के लोग हो, चाहे उस कॉलेज के इर्द गिर्द, चाहे जिसके बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हों, तो कॉलेज वालों का डर सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसमें टीचर लोग आ जाते हैं। टिचरों का डर है कि भैया हमारा कॉलेज चलेगा कि हमारा कॉलेज नहीं चलेगा। वो लोग वही पढ़ाते हैं जो चीज उनके सिलेबस में होता है, वो कभी भी नहीं पढ़ाते हैं जो उनके सिलेबस में नहीं होता है। लेकिन ये बातें बतानी चाहिए, धार्मिक लेवल पर बतानी चाहिए, अपने डर को खत्म करके और समाज को एक नए जागरूकता में ढालने के लिए, एक नए जागरूकता के लिए हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ बताना चाहिए। यूनिवर्सिटी पर भी आता हूँ, अभी पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, चाहे इंजीनियर हो, कला प्रेमी हो, कला के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, बायोलॉजी के हो, जो भी सेक्टर के छात्र छात्राएं हो किसी भी कॉलेज में, आप ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताना कि आप कॉलेज केवल पढ़ने के लिए जाते हो। चलिए मान लेते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप 100% ये बताना कि आप केवल पढ़ते ही हो वहां पे जाकर। कॉलेज अनेकों प्रकार के कार्य को सिखाने के लिए कार्य करती है। हर कॉलेज में कुछ अच्छे बातें भी सिखाई जाती है, कुछ गलत बातें तो लोग ऐसे ही सीख जाते हैं। अच्छी बातें को सिखाने के लिए, सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। गलत बातों को सीखने के लिए, चाहे सिखाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। आज बहुत सारे कॉलेज एक तरीके से जुआ और शराब नशा का एक हब बन चुका है, और ये बातें हर सरकार को मालूम है, हर परिवारजन को मालूम है। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो नशाखोरों से भरा ना हो, हर कॉलेज में नशाखोर है। सरकार चाहती भी है सुधारने के लिए, लेकिन सरकार को उसमें फायदा नहीं दिखता है। कोशिश करती है, केवल जागरूकता बढ़ा देती है कि हाँ हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन नाम की चीज कोई नहीं हो जाती है। मैं तो बिहार का हूँ भैया, बिहार के हर कॉलेज की मैं हाल जानता हूँ, बिहार के हर कॉलेज का हाल जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि कॉलेज का क्या हाल है, कॉलेज की स्थिति क्या है। बच्चों का डर ये है कि भैया हम कॉलेज कर रहे हैं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का है कि हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं, सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो पेमेंट मिलेगा। ये सब बातें इन लोगों का भी डर है। सोसाइटी को है कि हमारा बच्चा उस कॉलेज में जा रहा है तो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, हमारा बच्चा जिंदगी में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो सब भी बहुत सारे स्कोप उन लोगों के पास है, जो लोग चाहते हैं कि हमारी ये बातें पूरा हो, कंप्लीट हो, और हमारा जनरेशन जो एक नॉर्मल परिवार से उठकर हम उसको इतना खर्चा किया अगले लेवल तक आगे बढ़े। लेकिन बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़कर बहुत कांड करने लगे हैं, और कांड कौन कौन से हैं आप सबको मालूम है। मैं डर की बात कर रहा हूं तो कॉलेज वाले स्टूडेंट भी डर जाते हैं कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। इसी चक्कर में कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, फांसी पर लटक जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग से कूद जा रहा है। तो ये कूदना, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, किस लिए? डर है, डिप्रेशन है, तो झिझक है, हिचक है, आपको प्यार में धोखा मिला, कोई बात नहीं होता है। आपके साथ चिट किया गया, आपने जो लिखा उतना उसका आपका आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, नंबर नहीं मिले, कोई बात नहीं। लोग हमारे अंक को छुपा सकते हैं, लोग हमारे मजबूरी को छुपा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जागरूकता है, ऊर्जा है, जो हमारी आगे बढ़ने की क्षमता है, लोग उसको कभी नहीं रोक सकते। लेकिन जब अपने मन को हम ठान लेंगे ना कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं लाख कोशिश करूंगा फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीजें होती है जो आपको निगेटिव रास्तों की तरफ ले जाती है, और आपकी निगेटिविटी ना आपको बर्बाद करने के काम करता है। जब आपकी निगेटिविटी आपको बर्बाद करती है तो आपको समझ में आता है, अरे यार मैंने तो जिंदगी बर्बाद कर दी यार अपनी। तो जब ये बर्बाद करने की जो आपको डर लगता है ना कि हमारे माँ बाप पैसे दे रहे हैं, हम जवाब क्या देंगे, इस डर के वजह से आप और भी गलत कदम उठा लेते हो, जिससे आपके माँ बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ता है।
वो गरीबी से निकलने के लिए, वो अपने समाज से निकलने के लिए, अपर लेवल पर जाने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और आप वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पर आप कुछ और कर बैठते हो। तो ये सब बातें डिप्रेशन की कारण है, लोग पढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ डर खत्म करो, हर बात का डर खत्म करो, जो भी है सामने बताया करो। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो घर पे बताओ। ये जरूरी नहीं है कि आपको घिसा पिटा कोई भी काम करवाया जा रहा है आप कर लो, नहीं हो पाएगा ना आपसे। एक क्रिकेटर को आप कितना भी राइटर बनाइए, नहीं बन पाएगा। आप क्रिकेटर को कितना भी अकाउंटिंग पढ़वाइए, बैंकिंग करवाइए, वो नहीं कर पाएगा। आप एक प्लेयर को कितना भी बोलिए कि घर पे बैठ खाना खा, मिठाई खा, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके अंदर जज्बात है कि भैया हम आगे बढ़ेंगे, हम दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, कूदेंगे, हम अपने फील्ड में आगे जाएंगे। अगर उसको आप दूसरा कुछ कर दीजिएगा तो नहीं कर पाएगा। आजकल फेमस में बोला जाता है लता मंगेशकर है ना, शायद से ही, तो उनको बोला जाता है कि आप क्रिकेट खेलो तो नहीं खेल पाती। सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि भैया आप गाना गाओ तो नहीं कर पाती। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सेट आप खुद करो। मैं तो बताने के लिए बहुत कुछ बता दूं, लेकिन क्या हम ये समझ पाएंगे ना कि हम क्या समझ रहे हैं, हमें क्या समझनी चाहिए, हम अपने डर को कैसे खत्म करने चाहिए। आज कुछ अकल्पनीय लोग जब कहीं जाकर भाषण देते हैं, अकल्पनीय बोलना यहाँ पर लाजमी होता है। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बाबा आज जब कहीं जाकर किसी फ्रंट ऑफ स्टूडेंट के सामने अपने स्पीच देते हैं, यहाँ तक ठीक है। जो लिक्चर लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कभी कभी, लेकिन वो लिक्चर लोग उस लायक हैं तब उनको बुलाया जाता है, तो आपको मोटिवेट करते हैं। मैं लिक्चरों की बात मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो लोग ये कीड़ा मकोड़े से जिंदगी जी रहे हैं, पुण्य मवाली, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं लिक्चर उनको बोल रहा हूं जो बड़े पद पर हैं, लेकिन बुद्धि एक पैसे की नहीं है। बड़े पद पर हैं, बुद्धि एक पैसे की नहीं है, बोलना है अपने मन से तो बोलते हैं कागज से पढ़कर। मैं उनको लिक्चर बोल रहा हूं। आज आप देखोगे कोई भी ऑडिटोरियम चल रहा है, कोई भी भाषण दे रहा है, वो पढ़कर बोल देता है, क्योंकि उसको वो नहीं पता। हाँ, पढ़कर बोलना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक से एक लोगों को देखा है पढ़कर बोलते हुए। अब किसी का नाम ही बोलना है क्या, वहां पर अब याद थोड़े होता है उतना नाम उसका पढ़कर बोलेंगे। किस कार्य के लिए है वो कार्य पढ़कर बोलेंगे। अगर कोई स्पीकिंग मतलब स्पीकर के रूप में आपको कोई स्पीच ही देना है, तो स्पीच देना है तो आप अपने फील्ड में दोगे, अपने मन से दोगे, तो वही उसका बात अलग हो जाता है। लेकिन अब आपको तुरंत यही दे दिया गया कि नहीं भैया इसको आप पढ़कर आपको बताना है, इसको पढ़कर समझाना है, तो ये ऐसे समझाना पड़ता है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्पीच हमने देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर नोटिस किया कि जो बच्चे करीबन पूरा हॉल भर के बैठे हुए रहते हैं, उनके सवालों को मैंने कभी नोटिस किया तो उनके सवाल ऐसे ऐसे आते हैं ना, लगता है कि वो सब 9-10 के बच्चे हैं। मतलब एमकॉम के लड़के, जो आईटी सेक्टर में इंजीनियर बनने जा रहे हैं उनके, मतलब वो सब लड़के, चाहे जो मास्टर ऑफ डिग्री चाहता है मेडिकल साइंस में, वो सब, चाहे कुछ लोग स्ट्रगल करके जिंदगी में कुछ कर लिए हैं अपने मतलब कुछ सवालों को पूछने के लिए जब खड़े होते हैं ना किसी बाबा के सामने, चाहे कभी ऑडिटोरियम में कोई स्कूल का प्रोग्राम है उसमें लोग खड़े होते हैं किसी से पूछने के लिए, तो मैं उस सवाल पर नोटिस किया, तो मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, मतलब वो सवाल तो बच्चा जानता होगा यार। मैं करीबन 30 से 40 साल के बीच में जो लोग होते हैं, 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में, मैं उनके सवालों को भी सुना हूं ना, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं यार, मैं उसका जवाब दे सकता हूं। लेकिन ये जवाब उनके पास नहीं है। मतलब जो कमाता है, धमाता है, अपना परिवार है, उसके बाल बच्चा, बीवी बच्चा है, मतलब उसके पास उसका जवाब नहीं है। जो अच्छे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अच्छे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके पास मतलब ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना, लगता है कि वो बच्चा पूछ रहा है। रिलेशनशिप क्या होते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, हमारे पढ़ने की एबिलिटी क्या होती है, याद कैसे कर सकते हैं, बाबा अपने इतने आगे कैसे पहुंचे, हमारा धर्म क्या है,
हाँ, धर्म ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। धर्म, प्रेम, नीति, माँ बाप, ये सब सवाल कोई पूछता है तो समझो कि ये बहुत बड़ी सवाल हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं, बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो मैंने अभी आंखें बंद करके बोला, ये सब रिस्पेक्ट धारा मतलब दोहराए जाते हैं कि भैया किसी को याद करो तो ऐसे करो कि आंखें नम हो जाए और आंखें झुक जाए। तो आप अपने डर पे विजय पाने के लिए अपने आप को हमेशा बिजी रखो यार, हमेशा लगाओ, और इंटरनेट पे लगाओ, बुक में लगाओ, मैगजीन में लगाओ, न्यूज़पेपर पर लगाओ, अनेकों प्रकार में लगाओ। अगर हमें कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है तो लोगों को सिखाओ, उसमें सब चीज सीखने को मिल जाएगा। मैं जब स्टार्टिंग किया था अपना पीरियड ये सब स्पीच देने का, बोलने का, मुझे कुछ बोलने नहीं आता था। मैं जो इतना बोल दे रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं बोल पाता था, मैं इतना भी नहीं बोल पाता था। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस, हमारी एबिलिटी बढ़ी। आप हमारा स्टार्टिंग का वीडियो आप देख सकते हो, आज से 2 साल पहले का आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें लगेगा ना कि यार आज का हर्षवर्धन बिहार, आज का हर्षवर्धन बिहार उस समय का हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से आगे बढ़कर मैंने अपना नाम हर्षवर्धन बिहार करा। ये दर्शाता है कि हमारे राज्य से हमें मोहब्बत कितनी है, हमें हमारे राज्य से, हमारे राष्ट्र से प्यार कितनी है। क्योंकि जो लोग एक अच्छे संघर्ष के साथ चलते हैं, अच्छे मंजिल के साथ चलते हैं, वो लोग याद करके रखते हैं कि हमें मकसद हमारा ये है, हमारा रास्ता कौन सा होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हीं को भेड़ बकरियों के हालात में छोड़ दिए जाते हैं, जो आजकल फैक्ट्रियों में निकल रहे हैं, जैसे में कोटा फैक्ट्री, बेंगलोर फैक्ट्री, वहां से अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं जो मतलब डिग्री है उनके पास। बिहार में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, डिग्री सबके पास है, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि किसी ने नॉलेज पे भरोसा ही नहीं किया, किसी ने नॉलेज के लिए कोशिश नहीं किया। केवल 5% लोग नॉलेज के लिए कोशिश करते हैं। आप पूरा पीएचडी, ग्रेजुएशन और जितने भी डिप्लोमाज हैं, जितने भी डिप्लोमा क्लास होते हैं, उनके 90% बच्चों को बोल दो, 95% बच्चों को बोलो, आपने बुक खुद से खरीदा? आपने बुक खुद से खरीदा? वो डायरेक्ट एक बात बोलेंगे कि मैंने बुक खुद से नहीं खरीदा, हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया। अब अलग बात, आपने उस बुक को पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमारे घर में आईटीआई के करीबन 7-8 किताबें जो हमारे पूज्य भ्राताश्री हमारे भाई को, बड़े भाई को मिला। मैं आंखों देखी बात बताता हूं, उन्होंने नहीं पढ़ा। बहुत सारे बुक मैंने मेरे आंख के सामने भी दिख रहे हैं, मतलब उसका पेज भी नहीं पलटा गया है कि हाँ भैया उसमें लिखा क्या है क्या नहीं है, नथिंग। तो ये लोग आगे बढ़कर किसी भी सेक्टर में जाएंगे, अगर इनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो उस चीज का भट्टा बैठाने का काम ये लोग करेंगे, और उस चीज का भट्टा बैठेगा मतलब राष्ट्र का भट्टा, राष्ट्र का भट्टा मतलब सब चीज का भट्टा। तो ये दोष मैं उस अपने भाई को नहीं दूंगा, ये दोष मैं उसको देता हूं जो कॉलेज है। और कॉलेज से ज्यादा दोष किसको देना चाहिए? हमारा जो सरकार है, क्योंकि सरकार अगर स्ट्रिक्ट होती तो हमारे कॉलेज स्ट्रिक्ट होते, हमारे कॉलेज अच्छे होते, कॉलेज अच्छे होते तो नॉलेज अच्छा मिलता। चलिए, मैं अब किसी को नहीं बोलता, मैं अपने आप को बोलता हूं। सबसे बड़ा दोषी वो इंसान होता है जो शिक्षा के लिए लड़ता नहीं है, जो शिक्षा के लिए लड़ता नहीं है। जो आईटीआई इंस्टीट्यूट करीबन 55 से 60 लड़के के वजह से उस साल का उसका रेवेन्यू निकलता है, अगर वो बच्चे नहीं जाए विद्रोह कर देने तो उस कॉलेज को भट्टा बैठने में 2 साल लगेंगे। 2 साल में उस कॉलेज का सारा धाराशायी हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा। किसी भी कॉलेज में 1500 से 2000 स्टूडेंट हैं, 3000 मान के चलते हैं, 3000 स्टूडेंट हैं, अगर उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, 3000 स्टूडेंट सामने बैठ जाएं, कॉलेज की पसीना छटक जाएगा, प्रिंसिपल इन लोगों का हार्ट अटैक आ जाएगा, टीचर लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी खत्म हो जाएगी, उनका परिवार का सोचना पड़ेगा, सरकार अलग से मेंटेलिटी डाल देगी, साला तुम सब करता क्या था सबरे। हमने बहुत सारे ऐसे मंत्री विधायक को जानते हैं कि उनके क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुआ रहता है तो डायरेक्ट फोन करते हैं, किसको? एसपी को, डीएसपी को, कलेक्टर को, या जितने भी सीनियर अधिकारी हैं। तू कर क्या रहा है रे? तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर इतने चीज हो जा रहे हैं, तो कर क्या रहा है? मैं ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जो होते हैं, बीडीओ जिसको बोलते हैं, तो उनको
मतलब ये बोलना चाहिए ना कि तू कर क्या रहा है, तू आज तक किसी गांव में गया, आज तक अपनी कुर्सी छोड़ के किसी दूसरे फंक्शन में गया, स्कूल के फंक्शन में गया, किसी भी सरकारी स्कूल में गया? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कुर्सी मिला है, चर्बी बैठ रहा है, चर्बी बन रहा है, काय को जाएंगे, बाप का संपत्ति है ना, बैठे हुए हैं। तो छोड़िए, इसका जवाब मुकम्मल देंगे एक दिन, लेकिन डर पे विजय आपको पाना पड़ेगा। मैंने डर पे विजय पाया, इसलिए मैं इतना बोला कि मैं ये बदलूंगा, मैं वो कर सकता हूं, मैंने अपने आप का डर इसे खत्म किया। आप सब जानते हो। लेकिन क्या अपने डर को खत्म करना क्या आपकी अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है? क्या आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने डर को खत्म करो? क्या आपका डर आपके आगे अगले जनरेशन में दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या गड्ढे में चले जाती है, एक शिक्षा के लिए नहीं लड़ते हैं और हर साल बेटे का, अपने बेटियों का जन्म दिवस मनाने के लिए खूब खर्चा करते हैं। खर्चा करना अच्छी बात होता है, लेकिन हर चीज का मकसद बताने के बाद, मैं खुद खर्चा नहीं करना चाहता। हमारे किसी भी जन्म उत्सव पे बढ़िया तरीके से कुछ भी पार्टी नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ था, बहुत धूमधाम से हुआ था। हमारे इलाके के जो माननीय विधायक हुआ करते थे वो भी उसमें आए थे। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के मतलब जो सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मुखिया, सब लोग आए थे। एकदम मस्त था यार। वहां से हमें क्या सीखने को मिला? हमें वहां से सीखने को मिला कि भैया आज इतने लोग आए हैं, परिवार के रेपुटेशन के अनुसार आए हैं। परिवार हमारा उस लायक है तो ना आए हैं, अगर परिवार उस लायक नहीं रहता तो नहीं आते। तो अब इस बात को सुनकर कोई बोलेगा हाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। नहीं है भैया, कुछ नहीं है। अपने दम पर लड़ना चाहते हैं, अपने दम पर उठना चाहते हैं। हाँ, लेकिन परिवार का संस्कार है, परिवार से मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं वही बातें बताता हूँ जो अच्छी बातें हो जाती है। कभी कभी गलत बातें भी हो, लेकिन हर इंसान का वो फर्ज बनता है कि अपने पॉजिटिव सेंस को आगे करे और नेगेटिव सेंस को नीचे। लेकिन लोग आजकल पॉजिटिव सेंस को छोड़कर नेगेटिव सेंस ले रहे हैं, तो ये गलती उनकी है। क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए दम लगता है, नीचे उतरने के लिए तो आहा मजा आ जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर देना पड़ता है मोटर से, लेकिन नीचे डालने के लिए नहीं देना पड़ता है। डायरेक्ट मुंह से फूंक लो, पानी एकदम मोटर से भी तेज रफ्तार में आएंगे। ऊंचाई पे गाड़ी चलाओगे, बंद हो जाएंगे तो नीचे लाने के लिए चालू नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, गलत काम में फंसोगे तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट गलत रास्ते में आप तुरंत घुस जाओगे। तो इससे साफ मालूम चलता है कि हर चीज दिमाग से होता है, और हर चीज दिमाग से होता है, ये आपको बखूबी मालूम है। और कॉलेज वालों का डर, आपका डर कहिया खत्म होगा? आप जरा मेरे को बताना, क्योंकि ऐसे वैसे नमूने सवाल मैंने सुने हैं कॉलेज के स्टूडेंट से जो मुझे सुनना कतई पसंद नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि स्कूल इंस्टीट्यूट में उनको क्या पढ़ाए जाते हैं, क्यों उनके मन में, उनके फैक्ट्रियों में क्या उनको पढ़ाए जाते हैं कि उनके मन में ऐसे ऐसे फालतू के सवालें होने लगती हैं। एक जन को बहुत मतलब अजीबोगरीब सवाल पूछते देखा था मैंने कि मैं जिंदा क्यों हूं? अरे भैया कुछ तो कुछ कारण है। आजकल लोगों का सवाल ज्यादा हो जाता है कि मुझे शादी करने का मन नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। अच्छी बात है, नहीं करो, लेकिन एक ठोस कारण जरूर होना चाहिए कि आप नहीं करना चाहते हो। तो ठोस कारण बताओगे कब? जब अपने झिझक को कम करोगे, डर को खत्म करोगे। और नहीं तो डरोगे तो हिचक के बोलो नहीं ये चीज है, वो चीज है, फलना। अरे मैंने ऐसा देखा है ना, लोग बोलने में शर्माते हैं। मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ बुलंद आवाज में बोलो यार। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो बोलने में शर्माना पड़े। लाखों लोग, हजारों लोग हैं वहां पर, बोलने में कोई शर्म किस बात का? कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन जरूरत है अपने आप को उस लायक बनाने के लिए कि लोग ऐसे ही कर ले कर आ जाए, साला बोल किसे दिया रे, ये हमारे समाज से आगे निकल गया है। तो जब लोग आपको लतियाना चालू कर दिए आपने बातों से, जब लोग आपको अपशब्द बोलने लगे अपने बातों से, जब आपकी बातें अनेकों प्रकार की गलत सही होने लगे, समझ लेना कि आप मंजिल पर पहुंचने वाले हो। हमें भी 5-6 कमेंट आ जाते हैं ऐसे ऐसे, मैं कभी कभी बोलता भी हूँ। मालूम चलता है कि मंजिल पर चल चुके हैं,
मंजिल पर चल दिए हैं, रास्ता बहुत अच्छा है। क्योंकि लोगों की बोली उसी तरह होती है जैसे आज हमारे वातावरण की हवा की डायरेक्शन, उसकी दिशा। दिशा बदलेगी, समय बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, सब बदलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।